जीते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि योग कैसे करते हैं और वो कैसे रहते हैं। विपिन परमार आदित्यनाथ के किचन कमरे से लेकर पूजा घर तक पहुंचे। विपिन परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राजा बन चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। अब चीजें बदलेंगी, निवास बदलेगा, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ किस तरह से रहते थे, इंडिया न्यूज आपको हर चीज की जानकारी देगा। ये गोरखनाथ मंदिर के बिल्कुल उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो रहते हैं। अब 5 कालीदास मार्ग पर उनका घर होगा लखनऊ में। बड़े ही चाव से बनाया गया है, लेकिन योगी यहां पर कैसे रहते हैं? ये प्रांगण है उनके कमरे के नीचे का। यहां पर तुलसी है। सुबह उठने के तुरंत बाद वो नीचे आते हैं। यहां पर जो है तुलसी को नमन किया जाता है। यहां पर आगे बढ़ते हुए वो प्रांगण की जो है सैर के लिए निकलते हैं। पूरे ये जो 56 एकड़ में पूरा का पूरा गोरखनाथ मंदिर है उसमें। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर विभिन्न कमरे हैं, लेकिन यहां पर कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए आप ताला भी यहां पर देख सकते हैं। पौधे हैं यहां पर अलग अलग, क्योंकि नेचर के साथ जुड़े रहे हैं, हमेशा से प्रकृति के साथ जुड़े रहे हैं। न केवल प्रकृति बल्कि हर तरह की जानवरों के साथ उनका लगाव जो है वो अलग तरह का है। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां जो है वो ऊपर जाती हैं उनके कमरे को। गुप अंधेरा है यहां पर, क्योंकि बड़ा सादा जीवन जीते हैं। किसी भी तरह की कोई अन्य रेनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। कलरिंग भी आप देख सकते हैं, ये पुरानी कलरिंग यहां पर है अभी। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके बारे में जनता जानना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जब रहते हैं तो वो कैसे रहते हैं। ये जो ऊपर को सीढ़ियां आ रही हैं, बिल्कुल सामने जो कमरा आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो योगी आदित्यनाथ का कमरा है। एक भगवा गमछा आप यहां पर देख सकते हैं। एक बड़ा प्रांगण इस पूरे जो है हॉल में भी देखा जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो गौर करने की बात है वो पेड़ पौधे, छोटे छोटे गमले यहां पर हैं, अलग अलग पेड़ यहां पर लगाए गए हैं। नीचे बिल्कुल इस प्रांगण के मध्य में आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो तुलसी हमने आपको दिखाई बिल्कुल मध्य में है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो जाहिर सी बात है एक अलौकिक अनुभूति यहां पर होती है। ये कमरा है बाबा योगी आदित्यनाथ। यहां पर आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ की जो अध्यात्म की ज्ञान है और जिस तरह से वो लगातार हिंदुत्व या बाकी मुद्दों की बात करते हैं। आप एक बुक यहां पर भी देख सकते हैं, विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं मोदी, क्योंकि समान विकास की बात जब की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। उनके नाम की एक किताब यहां पर है। बाकी जो सनातन धर्म से जुड़ी चीजें हैं, गीता हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, वो किताबें उनके कमरे के बिल्कुल बाहर हैं। योगी आदित्यनाथ के ये अलग अलग कपड़े आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल धुलकर जो है यहां पर रखे गए हैं। नीचे सॉक्सेस हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ जो है जब निकलते हैं, क्योंकि कमरे के भीतर जो है यहां पर जो व्यवस्था है वो यहीं पर कर दी जाती है। ये टॉवल्स हैं, उनके जो स्नान की व्यवस्था होती है वो, और साथ ही साथ कुछ और गर्म कपड़े ये योगी आदित्यनाथ जो है वो पहनते हैं। यहां पर जो है ये जो कलरिंग है वो भी बिल्कुल भगवा पर्दे यहां पर लगाए गए हैं। और इसी के साथ साथ इस कमरे, ये जो कमरा है, ये जो कमरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का है। इस कमरे में कोई नहीं जा पाता, लेकिन हमारे साथ महंत डंडा बाबा यहां पर मौजूद हैं। डंडा लेकर ये यहां पर स्कूल में जो है बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। बाबा जी, योगी आदित्यनाथ के बारे में जनता जानना चाहती है। अब 5 कालीदास मार्ग पर भी आज शुद्धिकरण हो रहा है, हवन चल रहा है। इस कमरे के भीतर क्या क्या चीजें हैं और किस तरह का जीवन वो जीते हैं? हाँ, महाराज जी का जो सादगी जीवन है, एक बिस्तर पड़ा हुआ है और कुछ लेखनी लिखते भी पढ़ते हैं, किताबें डेली ऊपर आने के बाद किताब भी लिखते हैं या अध्ययन करते हैं। नीचे के लोग जानते हैं, बाहरी लोग की जाते हैं तुरंत सो जाते हैं। 11:30 बजे के लगभग वो सोते हैं और फिर 3 बजे जग जाते हैं। हमारे तो जो बेड है वो सिंगल बेड है, किस तरह की? सादा एकदम बेड है, सिंगल बेड है, कड़ा बिस्तरा है, सादा सादे पर। तो कोई किताब वगैरह भी रख के साथ में रखते हैं, भगवत गीता या रामायण या कोई अध्यात्म की किताब रात को साथ में लेके जाते हैं अंदर, जो पढ़ते हैं रात को? वो डेली नई नई किताबें जो है वो लेके जाते हैं। गीता और तो हमेशा वहां रहता है। नई नई पुस्तकें लिखना, अध्ययन करना और डेली उनके दिनचर्या में है। तो बाकी जो चीज जैसे महंत हैं तो कोई सेवादार यहाँ पर रहता है, उनकी कोई अगर उन्हें चीज चाहिए रात को पानी वानी के लिए अगर चाहिए, या रखा रहता है पहले से? क्या? हाँ, सेवादार हैं लोग। एक मास्टर जी हैं, एक उधर मास्टर जी इस दिन रात सेवा में लोग 24 घंटा लोग रहते हैं। तो ये जो है योगी आदित्यनाथ का कमरा है। बड़ा ही सिंपल और साधारण जीवन योगी आदित्यनाथ अंदर जीते हैं। ये सेवादार हैं और ये जनता जानना चाहती है। आप यहां पर आइए मास्टर जी, मैं चाहूंगा
आप तो बहुत करीबी हैं, क्योंकि आप दिन रात आपको मौका मिलता है, जनता देखने के लिए तरसती है, लेकिन आपको दिन रात मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ को देखने का, उनसे मुलाकात करने का, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने का। जब महंत आते हैं ऊपर, योगी आदित्यनाथ ऊपर आते हैं, तो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो कुछ तैयारी करना है कि जो कुछ रहना चाहिए एकदम पहले से एकदम रेडी रहता है कि आपको आकर के जो कुछ इस्तेमाल करना अपना करके फिर निकल क्या क्या रखते हैं आप? मतलब बस उनके लिए सुबह में कुछ तो लेते नहीं, पूजा पाठ करके तो आते हैं, उसके बाद अपना योगासन करते हैं, उसके बाद उसमें गर्म जल रख दिया जाता ले लेते हैं, उसके बाद फिर 8:30 बजे निकलते हैं रूम से, तो उनके लिए काढ़ा तैयार करके रखा जा ले लेते हैं, 9:30-10 के बीच में जलपान अपना ले लेते हैं, ये उनका रूटीन है। सूक्ष्म भोजन और साधारण भोजन ही उनका। तो क्या भोजन में क्या क्या पसंद है? रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, जो दे दिया जाए वही खा लेते हैं। बस क्योंकि सबके लिए बनता है, सब लोग वही खाते हैं, ये नहीं कि उनके लिए कुछ अलग से बन जाए कि भोजन है, जितने लोग हैं सबके लिए भोजन वही बनता है, वही खाते हैं। तो 11:30 जब वो आते हैं तो क्या यहाँ पर जो जिस तरह से ये जो सामान है, कपड़े वपड़े हैं, सब ऐसे रेडी करके रख दिया जाता है, रख दिया जाता है? हाँ, क्योंकि नहाने के टाइम में उनको किसी को बुलाने की जरूरत न पड़े कि वो फला चीज का है ना, सब एकदम रेडी रखा रहता है, अपना आते हैं जो लेना आता है ले लेकर के अपना काम। मतलब आप सेवा में रहते हैं लेकिन ज्यादा वो आपको कष्ट नहीं देते हैं कि मुझे ये चाहिए? पहले से रेडी रहते हैं, हमें कष्ट होने की जरूरत नहीं है, कष्ट देने की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो कोई किताब रखते हैं सिरहाने सोते हुए या पढ़ते हैं उसको? कोई किताब अगर आप? किताब तो उसमें भागवत गीता रखे हुए हैं, वो हनुमान चालीसा रखे हुए हैं, वेद पुराण है, सब पुस्तकें रखे हुए ये हैं। कितना बड़ा कमरा है और सिर्फ बेड है इसमें या कुछ और चीज भी है? कोई टीवी वीवी कुछ है? नहीं, टीवी भी नहीं रखते हैं ना, कुछ नहीं, फ्रिज व्रिज कुछ नहीं है? टीवी फ्रिज के सारे इस्तेमाल बाहर हम लोगों के ही लिए हैं। आपके लिए है पर योगी खुद नहीं ना, इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, बहुत अपने से देते हैं। अगर हम मांग लेते हैं ठंडा चाहे गर्म पानी दीजिए तो हम लोग ले जाकर देते हैं जी। तो क्या आप अंदर को, जैसे वो अध्यात्म से जुड़े रहते हैं लोग हैं, तो क्या मतलब कोई मंत्रोच्चारण या कभी कोई भजन वजन सुनता है? अपना भजन करते रहते हैं, वो बताया ना क्यों रखे हैं गीता और हनुमान चालीसा, अपना पाठ करने के बाद ही सब कुछ हो। ब्रेकफास्ट का नहीं है, यानी कि सुबह का जो पहला खाना है योगी आदित्यनाथ का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 9:30 के करीब वो इसी जगह पर जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये जो जगह है ये महत्वपूर्ण जगह है, यहां पर कोई बैठता नहीं, ये महाराज की जगह है और जमीन पर बैठकर वो खाना खाते हैं। तो 5 कालिदास मार्ग पर वो पहुंचे जरूर हैं, लेकिन वहां के जो बावर्ची हैं जो उनका खाना बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें भी तब्दीली होगी, लेकिन बैठने की जगह में तब्दीली नहीं होगी। जमीन से जुड़े आदमी हैं तो जमीन पर ही खाना खाएंगे। इसी के साथ है जो मेरे हाथ में आप गिलास देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन गुलशन आपको दिखाए, ये मट्ठा है, ये प्रसाद है इस गोरखनाथ मंदिर का मशहूर प्रसाद, और इस प्रसाद को लेने के बाद जो है भोजन किया जाता है। पूरे दिन का दिनचर्या आगे बढ़ती है। तकरीबन 2 बजे जो है वो लंच के लिए योगी आदित्यनाथ यहीं आते हैं, और उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे रात का खाना होता है, और 12 बजे तक किताबें या बाकी जो लिखित काम करना है अपने कमरे में बैठकर वो करते हैं, और उसके बाद जो है जो पूजा अर्चना है, और उसके बाद जो है अपनी जो 4 घंटे की नींद है उसे लेते हैं। योगी आदित्यनाथ का खाना जिस रसोई में बनता है वहां पर इंडिया न्यूज पहुंचा है और आपको दिखाएगा कि इस रसोई में खाना किस तरह से बनाया जाता है और क्या कुछ वो लेना पसंद करते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, तेल मिर्च मसाला भी बहुत कम, हल्का सा उनको चाहिए होता है। ये थोड़ा सा टमाटर कटा है, थोड़ी सी मिर्च कटी हुई है, और एक हल्दी का पेस्ट यहां पर बनाया गया है। मिर्च आप देख सकते हैं, जीरा आप देख सकते हैं, जो लहसुन और प्याज है वो बिल्कुल इस्तेमाल इस रसोई में जो है वो नहीं किया जाता। और खास तौर पर ये मसाले जो कूटे जाते हैं वो भी हाथ से कूटे जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही साधारण तौर पर वो खाना जो है वो खाते हैं। यहां पर जो है उनका अब क्योंकि वो यहां पर नहीं है, 5 कालिदास मार्ग में है, यहां पर सब्जी जो है वो कटी हुई है, एक सब्जी और साथ में दाल रोटी, ये योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां पर खाते हैं। उनके प्रमुख सेवादार, उनके जो रसोई हैं यहां पर, वो भी यहां पर मौजूद हैं। कितने बजे खाना बनाने की तैयारी आप कर देते हैं महाराज के लिए? 1 बजे तक तैयार है। तो क्या कुछ खास रहता है कि इस रसोई में क्या क्या जो बनाते हैं आप उनके लिए? उनके लिए उनको पसंददार वो हरी सब्जी चाहिए, जैसे हुआ परवल हुआ, लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, दाल में मान लीजिए ये राजमा हुआ, और मसूर की दाल हुई, कढ़ी हुआ, ये सब बना देते हैं। अरहर की दाल बना देते हैं। तो क्या मसाला वसाला कितना हो? मसाला तो उनको बहुत कम चाहिए, तेल मसाला तो एकदम बिल्कुल नहीं, बहुत हल्का चाहिए। तो मीठा मीठा भी कुछ खाना पसंद करते हैं? नहीं? मीठे में भोजन के बाद ले लेते हैं मीठा। क्या खाते हैं मीठे में? मीठे में उनको कोई भी मीठा मिल जाएगा, गुड़ उनको बहुत पसंद है। हाँ, आंख खुलने के साथ सबसे पहला काम जो होता है वो भगवान को याद करना होता है, और योगी आदित्यनाथ भी
वही करते हैं। उठते हैं, सबसे पहले सिमरन करते हैं भगवान का और उसके बाद इस पूजा घर में आते हैं। ये पूजा घर है जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठकर जो है, कई बार ये होता है कि कई घंटों तक पूजा करते रहते हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर हैं, प्रतिमाएं यहां पर हैं। शिव भोलेनाथ हैं, दुर्गा मैया हैं, राम सीता हैं और श्री कृष्ण और उनकी गैया यहां पर जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। भगवत गीता आगे आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा षष्ठी सचित्र यहां पर रखा गया है, वो जो है यहां पर उनका सिमरन करते हैं। बहुत ही प्यारा एक छोटा सा मंदिर यहां पर बनाया गया है उनकी पूजा अर्चना के लिए और यहीं पर आकर उनके दिन की शुरुआत होती है। अलग अलग धामों की फोटो आप देख सकते हैं, द्वारिकानाथ है, बद्रीनाथ है, बाकी चीजें, केदारनाथ मंदिर है और साथ ही ऊपर देख सकते हैं तो सभी देवी देवताओं की फोटोज आपको यहां पर दिखाई देंगी। एक सजावट भी है, हल्की सी सजावट है, शायद कई साल पुरानी सजावट है, लेकिन इसको तब्दील नहीं किया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ऐसा ही पसंद है। और इसी के साथ साथ यहां पर जो है वो कई घंटों तक पूजा अर्चना की जा करते हैं। कई बार मन, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बड़ी ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार अगर मन विचलित होता भी है तो वो कई घंटों तक यहीं पर पूजा में लीन होकर लगातार सिमरन करते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को वही ताकत देते हैं। यहां पर जो है पूरी व्यवस्था रहती है उनकी पूजा की, क्योंकि सबसे पहला काम जो दिन का रहता है वो पूजा का रहता है। तो अब कालीदास में भी इसी तरह का एक मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है यहां पर साज श्रृंगार नहीं है, फूलों के साथ जितना होता है उतना किया गया है, लेकिन मंदिर जरूर कालीदास मंदिर भवन में जो है उनके लिए बनेगा, क्योंकि उनकी दिनचर्या जो है उठने के साथ पहले गर्म पानी और जो काम उनके द्वारा रात को किया गया था उसे ओवरलुक करते हैं एक बार और उसके बाद सीधा मंदिर जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।